बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुल्बा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो क्लास 6 न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश जो है आज हम शुरू करेंगे और इसमें हम करेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर 9 लिटिल वाइट लिली। तो इसकी पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले लिटिल वाइट लिली सैट बाय अ स्टोन। नन्हा सफ़ेद गुले नरगिस एक पत्थर के पास वाक़ था या बैठा हुआ था। ड्रॉपिंग एंड वेटिंग टिल द सन शोन। ड्रॉपिंग एंड वेटिंग सिन्नगू किए हुए और मुंतज़िर टिल द सन शोन जब तक कि आफताब ना चमका। लिटिल वाइट लिली सनशाइन हैज़ स्पेड। नन्हे सफ़ेद गुले नरगिस ने सनशाइन हैज़ स्पेड धूप से खुराक मिल गई। लिटिल वाइट लिली नन्हा सफ़ेद गुले नरगिस इज़ लिफ्टिंग हर हेड अपना सर उठा रहा है। लिटिल वाइट लिली नन्हे सफ़ेद गुले नरगिस ने सेड इट इज़ गुड कहा ये नन्हे सफ़ेद गुले नरगिस ने क्लॉथिंग एंड फूड के नन्हे सफ़ेद गुले नरगिस का अच्छा लिबादा और खुराक है। लिटिल वाइट लिली नन्हे सफ़ेद गुले नरगिस ड्रेस्ड लाइक अ ब्राइड दुल्हन की मानंद मलबूस होकर शाइनिंग विद वाइटनेस उजला उजला चमक रहा था। एंड क्राउन बिसाइड और सात ताज पहने हुए था। लिटिल वाइट लिली नन्हा सफ़ेद गुले नरगिस ड्रॉपिंग विद पेन दर्द से झुके जा रहा था। वेटिंग एंड वेटिंग बेताबी से इंतज़ार कर रहा था फॉर द वेट रेन मरतूब बारिश का। नेक्स्ट पढ़ते हैं लिटिल वाइट लिली नन्हा सफ़ेद गुले नरगिस होल्डन हर कप अपने कप जैसे हिस्से को उठाए हुए है। रेन इज़ फास्ट फॉलिंग खूब बारिश हो रही है। एंड फॉलिंग इट अप और इसे मामूर कर रही है। लिटिल वाइट लिली नन्हा सफ़ेद गुले नरगिस ने सेड गुड अगेन कहा दोबारा अच्छी बात यह है कि व्हेन आई एम थर्स्टी जब मुझे प्यास लगती है तो टू हैव द नाइस रेन बाराने रहमत से सैराब हो जाता है। लिटिल वाइट लिली नन्हे सफ़ेद गुले नरगिस ने सेड आई एम कूल कहा मैं ठंडा हूँ। हीट कैन नॉट बर्न मी हरारत मुझे जला नहीं सकती। माई वेन्स आर सो फल मेरी रगें खूब सैराब हैं। लिटिल वाइट लिली नन्हे सफ़ेद गुले नरगिस ने स्मेल्स वेरी स्वीट कहा मैं बहुत ठंडा हूँ। ऑन हर हेड सनशाइन हरारत मुझे जला नहीं सकती। रेन एट हर फीट मेरी रगें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉरी लिटिल वाइट लिली सेड आई एम कूल नन्हे सफ़ेद गुले नरगिस ने कहा मैं बहुत ठंडा हूँ। हीट कैन नॉट बर्न मी हरारत मुझे जला नहीं सकती। माई वेन्स आर सो फुल मेरी रगें खूब सैराब हैं। लिटिल वाइट लिली नन्हा सफ़ेद गुले नरगिस ने स्मेल्स वेरी स्वीट नहायत भीनी खुशबू देता है। ऑन हर हेड सनशाइन उसके सर पर रोशनी। रेन एट हर फीट और उसके पाँव पर बारिश। थैंक्स टू द सनशाइन धूप का शुक्रिया। थैंक्स टू द रेन बारिश का शुक्रिया। लिटिल वाइट लिली नन्हा सफ़ेद गुले नरगिस इज़ हैप्पी अगेन दोबारा मसरूर हुआ। तो क्लास इसके बाद जो है वो हम करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हम करेंगे सबसे पहले आंसर द क्वेश्चन व्हाई इज़ द लिली ड्रॉपिंग इन द फर्स्ट स्टैंजा। व्हाई what is it waiting for and why? Answer the little white lily became sad and weak. It is waiting first the sun to shine on it and the rain to fall on it so that it can get its feed from the sun. Question number 2. What does the lily do when the sun shines on her? When the sun shines on her, the lily lifts her head up and became energetic. इसके बाद नेक्स्ट है Question number 3. Why is the poet comparing the lily with the bride? What is the lily's crown? Answer. The poet is assuming the lily as a bride due to her white appearance and cup-shaped petals which spread around her like a crown. Question number 4. Why does the lily droop with pain? What is it waiting for and why? Answer. Lily was feeling weak and waiting for the rain to quench her thirst and to feel fresh. That's why it was dropping with pain. Question number 5. What makes the lily happy? Do these things make all the plants happy?
Answer. The shine of the sun and coolness of the rain make the lily happy. Sunshine and rain make every plant happy because these things are necessary for their growth and survival. Next, did anybody ever tell you that the sums were as easy ABC? Your mother may have said to you, slept like a baby, when she tried to wake you for school. As easy ABC and slept like a baby are both smile. These are comparison. Read the word given in front of each word. Write at least 3 words on the line that describe its strongest characteristic. A. Tree, tall, majestic, sturdy. 2. Loin, strong, fearless, kingly. Cake, sweet, soft, happiness. 4. Apple, red, energetic, healthy. Water, colorless, tasteless, odorless. Bicycle, riding, exercise, fitness. Flower, fragrance, red, beautiful. Book, friend, information and knowledge. Next, filling the column by editing to prefix the root word is the prefix and root word do not make a real word. Put an X in the box. Tied, untied, miss, in. So यहाँ पर आएगा untied. Shape, reshaped. Direct, indirect. Take, mistake. Connect, reconnect. Load, unload. Match, unmatch. Set, reset. Next, and this, non or unto a root word to make a new word. Fair, unfair, connect, disconnect, renewable, unrenewable, payment, non-payment, available, unavailable, tidy, untidy, able, disable, appear, disappear, honest, dishonest, stop, non-stop. Circle the verbs and underline the direct objects. Nina buys lilies. Buys जो है वो verb है यहाँ पर. Nina learns many facts. Learns. Learns is verb. She plants the bulbs in the garden. Plants. Lilies need water and sunlight every day. Need. Nina prunes the leaves every week. तो यहाँ पर है prunes. Nina looks after the lilies and roses in her garden. तो यहाँ पर होगा looks. Next हमारा singular and plural. A singular noun names one person, place, thing or idea. Singular जो है वाहिद नाम जो है वो एक शख्स, जगह या फिर ख्याल, चीज़ या फिर ख्याल को कहते हैं. Plural nouns names more than one person, place, things or idea. Add s to from the plural of most singular nouns or add es to from the plural of the most singular nouns that end with s, sh, ch, x और z. यानी कि जिन जो वर्ड्स हैं जिनके एंड पर s, sh, ch, x या फिर z हो तो उनके आगे आप es लगाकर उसको प्लूरल बनाएंगे. जैसे कि बॉक्स है तो बॉक्सेस, स्विच है स्विचेस, फिज, फिजेस, टैक्स, टैक्सेस, एटलास, एटलासेस, splash, splashes, toy, toys, crash, crashes, fox, foxes, class, classes, church, churches, wish, wishes, beach, beaches, buzz, buzzes, quiz, quizzes. अब correct the miss spelling कि summon यहाँ पर है कि correct the miss spelling of the plural nouns and rewrite यानी कि उसे दोबारा लिखें. Sanam believes in her fantasy about becoming a dress designer. She will begin her study. तो यहाँ पर स्टडीज़ हैं तो स्टडी सून टू बिकम अ डिज़ाइनर. सनम्स फादर, सनम के जो फादर हैं ब्रॉट हर 2 बॉक्सेस ऑफ बुक्स अबाउट ड्रेस डिज़ाइन. तो इसी से मुतल्लिका जो है वो हम नीचे कुछ प्लूरल्स लिखेंगे. राइट द प्लूरल फ्रॉम ईच सिंगुलर नाउन यानी कि हर सिंगुलर नाउन का प्लूरल लिखें. नाइफ, नाइफ्स, VES लगाकर. सेल्फ,
selves, dwarf, dwarfs, life, lives, chef, chefs, proof, proofs, wife, wives, chief, chiefs, leaf, leaves, calf, calves। जी, अब नेक्स्ट हमारे होंगे सिंगुलर, जिसमें कि हम लोग राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच सिंगुलर नाउन, रूल 7, 8, 9, 10, यानी कि 7, 8, 9, 10 के तक आपने इसको करना है। वो कैसे कि हम डबल ओ को डबल ई में, गूस गीस, तो इसको डबल ई कर देंगे। वूमैन, वूमैन एक औरत को कहते हैं और वूमेन ज़्यादा औरतों को। टूथ, टीथ, वीट, वीट, डियर, डियर, चाइल्ड, चिल्ड्रन, म्यूजिक, बफलो, म्यूजिक, म्यूजिक्स, बफलो, बफलोज, गोल्ड, गोल्ड्स, मॉस्किटो, मॉस्किटोस, टोमेटो, टोमेटोज, वीडियो, वीडियोस, हीरो, हीरोज, जू, जूस, तो इसके आगे एस लगेगा। रेडियो, रेडियोस, इसके आगे भी एस लग जाएगा। जी क्लास, सो क्लास 3 न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आप इसे घर में अच्छे से करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।